टीवी के सभी दर्शकों को शिखा सिंह उर्जिता का सादर प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और चार पंक्तियों के द्वारा अपनी बात आरंभ करना चाहती हूं और देश का जयगान करती हूं, सदा ही देश का जयगान करती रहूंगी। सद्भाव से सदैव ही सत्काम कीजिए, इस लोक व उस लोक में भी नाम कीजिए। पीड़ा प्रकोप पाप पीछे छूट जाएंगे, पीड़ा प्रकोप पाप पीछे छूट जाएंगे। जय बोल मातृभूमि को प्रणाम कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारे शहीदों ने कुर्बानी दी। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तब से लेकर आज तक हमारे देश में लगातार बलिदान होते रहे हैं। प्रत्येक बलिदानी, चाहे वो 1947 का हो या आज 2026 जब चल रहा है, इस समय अगर कोई अपना बलिदान देता है, अपना सर्वोच्च उत्सर्ग करता है, तो उसके मन में क्या भाव आता है जब वो देश की सेना में जाता है या सीमा पर तैनात रह करके वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, तो क्या सोचता होगा जी। एक शहीद, एक सैनिक या एक बलिदानी कि उजड़ा सिंदूर और टूटी चूड़ियों से जुड़ी किसी की अधूरी पहचान छोड़ आया हूँ। झुर्रियों से भरे उन वृद्ध चेहरों की कहीं गुम हो गई जो मुस्कान छोड़ आया हूँ। और राखी का वचन, कहीं मित्रता का भाव, कहीं मासूमों की तोतली जबान छोड़ आया हूँ। और प्रभु एक बार फिर भेज दो धरा पे मुझे, रोता हुआ पीछे हिंदुस्तान छोड़ आया हूँ। बहुत शानदार। और ऐसे बलिदानी की पत्नी जब उसका पति शहीद हो जाता है तो वो क्या कहती है देशवासियों से कि विजयी तुम ही हो, विजयी तुम ही हो। यही साहस पति को देके हारते से युद्ध का रुझान मोड़ती हूँ मैं। बन के अदृश्य शक्ति निज सैन्य बल संग शत्रु सैनिकों का अभिमान तोड़ती हूँ मैं। और तीन रंग की ध्वजा में एक रंग लाल लाल अपने सुहाग का निशान जोड़ती हूँ मैं। और लाल परिधान लाल बिंदिया सजाओ सदा, इसीलिए श्वेत परिधान ओढ़ती हूँ मैं। ऐसे बलिदानी के बच्चे जब अपने पिता के शव को देखते हैं अपने आंगन में तो क्या कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जो बढ़े पग वीर सैनिकों के, शत्रुओं के लिए मृत्यु द्वार खोलने लगे। और कांपता था शत्रु देख सैनिक के साहस को, वो गगन और ये धरा भी डोलने लगे। देख शव पिता का तिरंगे में लिपट आया, वीरता का भाव फिर बच्चे तोलने लगे। और नन्हे नन्हे हाथ पोंछ खुद से ही आंसुओं को थाम के तिरंगा जय हिंद बोलने लगे। बहुत शानदार। जब एक वीर वधू, जब एक शहीद की पत्नी अपने पति, अपने शहीद पति के, अपने दिवंगत पति के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बेटे को भी देश की रक्षा के लिए भेज देती है सीमा पर, और वो बेटा अदम्य साहस, शौर्य, वीरता का परिचय देते हुए शत्रुओं का संहार करते हुए जब वापस आता है, तो वो पत्नी, वो वीर वधू अपने पति के चित्र, उसकी तस्वीर से क्या कहती है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जैसा गर्भकाल पाके कुरुक्षेत्र को उजाड़ कर आया है। और कृष्ण द्वारा पूतना के वध की कथा सुनाई, सारे असुरों को निष्प्राण कर आया है। और सिंह संग खेलने की भरत कथा को सुन पापियों के जबड़ों को फाड़ कर आया है। और भगत ने खेतों में जो बोई थी बंदूक, वो शत्रुओं की छातियों में गाड़ कर आया है। और ऐसे शहीद, कभी भी उनका नाम हम देश के पटल से मिटा नहीं सकते, देशवासियों की यादों से और देश के इतिहास से कभी वो नाम नहीं मिटते हैं। तब कहना चाहती हूँ कि मरणोपरांत वीर होते नहीं श्रांत क्लांत, लिख इतिहास में वो निज नाम आते हैं। उनका अदम्य तेज धार सूर्य देव यहाँ लेकर प्रकाश रोज ही ललाम आते हैं। और जाति नहीं, वर्ण नहीं, धर्म संप्रदाय नहीं, पहचान हेतु भुज दंड काम आते हैं। और भारतीय सेनाओं की शौर्य वंदना के लिए गर्वित ललाट लिए चारों धाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज की परिस्थितियां जिस तरह की देश की बन रही हैं, सभी देशवासी, चाहे वो वृद्ध हो, वो युवा हो, वो स्त्री हो, वो पुरुष हो, उसका क्या दायित्व बनता है
कि देश जो सशक्त देश भक्त वाला रक्त चाहे बूंद बूंद आहा। निज बिन तोल मोल दीजिए। क्या अनुप्रास है। सैन्य वाह, वाह, वस्त्रधार वाह। अस्त्र शस्त्र के प्रहार से शत्रुओं की वीरता के धागे खोल दीजिए। हाँ। असिंग सा दहाड़ अरि वक्ष फाड़ फाड़ के हिम शिखरों में आज आग घोल दीजिए। वाह। और आज आप सब निज हाथ थाम राष्ट्र ध्वज भारत माता की जय जय बोल दीजिए। दीजिए बाबा बाबा बाबा। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहती हूं अपने देश के लिए कि मेरा देश किस पथ पर अग्रसर हो और भविष्य में मेरे देश को किस तरह से जाना जाए, वो पंक्तियां रखना चाहती हूं। अनल अनिल अवनी अंबर और अंबु से निर्मित देह बने, अगणित अक्षुण अविचल अद्भुत अंत अनंत विदेह बने, अति दुर्लभ अविकारी अनादि अमीय घट सा संदेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। पर उपकारी पराक्रमधारी परम प्रिय प्रभु श्री राम बने, प्रेम प्रतीक परंपरा पालक अरिसंहारक श्याम बने, वाह वाह। संरक्षक मानवता के उन बुद्ध का हम उपदेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। और मेरे देश की सेना का क्या योगदान रहा है कि खंडित खंड अरि भुज दंड को करने वाले प्रताप बने, आहा। शुभयंकर प्रलयंकर शंकर साहम रिपु संताप बने, शोड़ित पोषित रण उद्घोषित सेना का हम वेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। और दो महान विभूतियों का नाम लेना चाहती हूं अगली कुछ पंक्तियों में कि धात्री धरती धर्म निर्वाहन धारण करते कलाम बने, शीर्ष पे भारत को पहुंचाया अटल बिहारी नाम बने, बोस पटेल के पद चिन्हों पर चलते हम गणवेश बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। और इस रचना की अंतिम पंक्तियों में एक आह्वान करना चाहती हूं कि साथी सहोदर हाथ बढ़ाकर मिलकर कुछ तो विशेष बने, समृद्धि सोपान सदा संकेत भरी हुंकार बने, सरल सुलक्षण सद्भावित सत्कर्म युवा टंकार बने, साथी सहोदर हाथ बढ़ाकर मिलकर कुछ तो विशेष बने, ऐसी धरोहर का उद्गम वो, ऐसी धरोहर का उद्गम वो, ऐसी धरोहर का उद्गम वो विश्व गुरु मेरा देश बने। जय हिंद, वंदे मातरम।